नमस्ते। जब हम विज्ञान शब्द सुनते हैं तो क्या ख्याल आता है? बड़ी बड़ी किताबें, लैब में टेस्ट ट्यूब्स? शायद हाँ, लेकिन क्या विज्ञान बस इतना ही है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आज हम विज्ञान को ना एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने वाले हैं। एक एक ऐसी रोमांचक यात्रा की तरह जो हमारे आसपास हर पल, हर सेकंड चल रही है। तो चलिए इस सफर में साथ चलते हैं। जरा सोचिए, एक छोटा बच्चा कागज का हवाई जहाज बना रहा है और फिर उसे हवा में उड़ा देता है। आपको क्या लगता है वो सिर्फ खेल रहा है? नहीं, वो अनजाने में ही सही उड़ान के जो सिद्धांत है ना, उनके साथ एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर रहा है। और पता है, विज्ञान की बड़ी बड़ी खोजें भी ना अक्सर ऐसे ही किसी छोटे सरल से सवाल से ही शुरू होती हैं। और यही कागज के हवाई जहाज से लेकर असली जेट तक का सफर, यही तो आज हमारी बातचीत का मेन पॉइंट है। हम यही देखने वाले हैं कि कैसे हमारे रोज के छोटे छोटे अनुभव और हमारी ये जो नेचुरल जिज्ञासा होती है ना, वो हमें कितनी असाधारण, कितनी बड़ी बड़ी खोजों तक पहुंचा सकती है। अच्छा, अगर कोई पूछे कि भाई विज्ञान है क्या, तो शायद सबसे पहले दिमाग में आएगा E=mc² या फिर न्यूटन और सेब वाली कहानी, है ना? लेकिन सच कहूं तो विज्ञान सिर्फ ये फैक्ट्स नहीं है। असल में ये तो एक नजरिया है, दुनिया को देखने का एक खास तरीका, एक ऐसी आदत जिसमें हम हर चीज पर सवाल करते हैं और फिर उसके जवाब ढूंढने निकल पड़ते हैं। एक कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला। सोचिए, हजारों सालों से इंसान ने हमेशा पक्षियों को देखा है और सोचा है काश हम भी उड़ पाते। एक सपना था ये। पर राइट ब्रदर्स ने सिर्फ सपना नहीं देखा, उन्होंने एक्शन लिया। उन्होंने घंटों तक कबूतरों के पंखों की बनावट को समझा, ग्लाइडर बनाए और एक दो नहीं, सैकड़ों बार फेल हुए, लेकिन वो लगे रहे। तो ये जो प्रकृति को बारीकी से देखना था ना, और साथ में छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करने का जुनून, बस इसी कॉम्बिनेशन ने हमें आसमान की सैर कराई। तो जिस तरह एक हवाई जहाज फिजिक्स के नियमों पर उड़ता है, बिल्कुल वैसे ही हमारी जो जिज्ञासा है, हमारी जो जानने की इच्छा है, वो हमें ज्ञान की नई नई ऊंचाइयों तक ले जाती है। तो फिर देर किस बात की? चलिए अपनी जिज्ञासा को भी उड़ान भरने देते हैं और देखते हैं कि ये हमें कहाँ कहाँ ले जाती है। एक तितली को देखा है कैसे वो एक फूल से दूसरे फूल पर आज़ादी से मंडराती रहती है? हमारी जिज्ञासा भी ना बिल्कुल वैसी ही है। वो हमें एक आइडिया से दूसरे आइडिया तक, एक सवाल से दूसरे सवाल तक ले जाती है। और जिस पल हम अपनी इस जिज्ञासा को आज़ाद छोड़ देते हैं ना, उस पल सीखने की कोई लिमिट, कोई सीमा नहीं रह जाती। और इसी बात पर ये लाइनें बिल्कुल फिट बैठती हैं। अपनी कल्पनाओं को उड़ान भरने दें, जिससे नए विचार मिलें, नई खोजें हों और आसमान को छुआ जा सके। कितनी गहरी बात है ना? मतलब हमारी सबसे बड़ी रुकावट हम खुद ही होते हैं। अच्छा, ये सब बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, कल्पना की उड़ान, जिज्ञासा, खोज, लेकिन इसका हमारी रोज की जिंदगी से क्या लेना देना है? मतलब प्रैक्टिकली क्या? तो सच तो ये है जनाब कि विज्ञान हर जगह है, हमारे किचन से लेकर हाथ में पकड़े स्मार्टफोन तक, हर जगह। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। अगली बार जब नींबू चखें तो बस स्वाद मत लीजिए, एक पल रुककर सोचिए, ये खट्टा क्यों है? खैर, जवाब है सिट्रिक एसिड। या फिर कभी देखा है, हल्दी के दाग वाली शर्ट पर जैसे ही साबुन लगता है वो दाग लाल हो जाता है? क्यों होता है ऐसा? ये जो छोटे छोटे क्यों है ना, बस यहीं से वैज्ञानिक खोज की शुरुआत होती है। और भी तो कितने सवाल हैं। कभी सोचा है कि घड़ी टिक टॉक करके हमें सही सही समय कैसे बता देती है? या फिर फोन की बैटरी चलते चलते खत्म क्यों हो जाती है? ये सवाल सिर्फ बच्चों वाले नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। असल में ये वो छोटी छोटी चिंगारियां हैं जो हमें अपने आसपास की दुनिया को और बेहतर तरीके से समझने में मदद करती हैं। पता है अक्सर हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि स्मार्ट होने का मतलब है हर सवाल का जवाब पता होना, लेकिन विज्ञान में ना कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ जवाब जानने से भी ज्यादा जरूरी है सही सवाल पूछना, क्योंकि एक अच्छा सवाल ही वो रास्ता है जो हमें छिपे हुए जवाबों तक ले जाता है। जैसा कि कहा गया है, महान वैज्ञानिक सिर्फ सवालों के जवाब नहीं देते, वो कमाल के सवाल पूछते हैं। आइंस्टाइन ने सिर्फ ये नहीं बताया कि गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है, उन्होंने पूछा क्या होगा अगर मैं रोशनी की एक किरण पर बैठकर सफर करूं। सोचिए कितना अजीब सवाल है, पर ऐसे ही सवालों से महान खोजें होती हैं। तो चलिए एक मजेदार एक्सरसाइज करते हैं, एक छोटा सा खेल। मैं आपको एक जवाब दूंगी और सोचना ये है कि इसका सवाल क्या हो सकता है। तैयार है? थोड़ा दिमाग लगाते हैं। तो जवाब है, बस थोड़ा दूध डालिए। अब सोचिए जरा,
ये किस सवाल का जवाब हो सकता है? ऐसी क्या प्रॉब्लम होगी जिसका ये इतना सिंपल सा सोल्यूशन है? हो सकता है सवाल हो, मेरी चाय बहुत कड़वी बन गई है, क्या करूं? या शायद ये सब्जी तो बहुत तीखी हो गई, अब इसे कैसे ठीक करूं? है ना? देखिए, एक ही जवाब के कितने अलग-अलग सवाल हो सकते हैं। बस यही क्रिएटिव सोच, यही आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है जो विज्ञान को हमेशा आगे बढ़ाती है। तो अब ये सारी बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये अपनाने के लिए हैं। असल में हम सबकी वैज्ञानिक यात्रा आज, अभी, इसी पल से शुरू होती है। और अच्छी बात यह है कि इसके लिए किसी बड़ी सी लैब की जरूरत नहीं है। हमेशा याद रखिए, विज्ञान कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर सब खत्म हो जाए। नहीं, ये तो एक लगातार चलने वाला सफर है। और इस सफर का मैप, इस सफर का नक्शा है हमारे सवाल। ये जो हम बातचीत कर रहे हैं, ये तो बस उस नक्शे को पढ़ने का एक तरीका है। असली खोज तो हर किसी को खुद ही करनी पड़ती है। तो फिर एक साइंटिस्ट की तरह कैसे सोचा जाए? बहुत आसान है, बस 3 बातें याद रखनी है। देखो, पूछो और सोचो। मतलब अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखो। फिर जो कुछ भी अजीब लगे या समझ ना आए, उस पर सवाल पूछो। और आखिर में अपनी कल्पना को, अपनी इमेजिनेशन को खुली उड़ान भरने दो। ये दुनिया जवाबों से भरी पड़ी है। सच में, हर तरफ जवाब बिखरे हैं। हमें बस सही सवाल पूछने की देर है। तो चलिए, आज की बातचीत इसी एक सवाल पर खत्म करते हैं। हमारा अगला सवाल क्या होगा?